Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया। तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पड़कर हमने मंजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत जब्त करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। बताओ, आज से 8-9 साल पहले कोई सीमांचल का नाम लेने तैयार नहीं किया। मंजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था। मंजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब है नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना, अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को
12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तर अली ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे की। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।